मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ पॉइंटों को लेकर चर्चा कर रहा हूं। काला धन, जब आप संघर्ष कर रहे थे तो आपने वादा किया कि बहुत पैसा स्विट्जरलैंड बैंक में जमा है। काला धन, इतना पैसा जमा है कि पूरे भारत के देश के लोगों को, गरीबों को 15-15 लाख रुपए बांट दिया जाएगा, लेकिन आप उसके बारे में कोई सीरियस नहीं है। मानवर, ब्लैक मनी 16 जून 2022 को हिंदू के अखबार में न्यूज छपी कि 2021 में ब्लैक मनी स्विस बैंक के अंदर 50% जंप कर गई। माने 50% आज भी ब्लैक मनी वहां पे जमा की जा रही। श्री जावेद अली खान सर प्रेजेंट। श्री राम जी, आई एम सो सॉरी, you are so pleasantly dressed. Thank you. I am sorry not because you are pleasantly dressed. I am sorry that I couldn't locate you immediately. Okay. धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को भी। मान्यवर, बजट का पूरे देश की आवाम को इंतजार रहता है। जब बजट आने वाला होता है, पूरे देश सोचता है कि कोई बजट आने वाला है। किसी को सरकार से टैक्स की रियायत चाहिए तो किसी को स्पेशल पैकेज, लेकिन मान्यवर, गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्ग के छात्र और युवाओं को बजट से बड़ी उम्मीदें होती हैं कि सरकार कोई बड़ी राहत की घोषणा करेगी। गरीब सोचता है कि मेरी गरीबी खत्म होगी, किसान सोचता है कि मेरी फसल के दाम अच्छे मिलेंगे, सरकार खाद की, दवा की, बीज की और बिजली के दामों में कोई कटौती करेगी। गरीब छात्र सोचता है कि सरकार हम गरीबों के बच्चों के लिए पढ़ने में नए अवसर बनाएगी, जिससे वह आगे पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करेगा और अपनी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन जैसे ही बजट आया, इन गरीब तबके के लोगों को, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को और कमजोर वर्ग के लोगों को उम्मीदों पर पानी फिर गया और इनको बजट से निराशा हाथ लगी। देश में पहली की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों, उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वे सब बेईमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि के मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ पॉइंटों को लेकर चर्चा कर रहा हूं। काला धन, जब आप संघर्ष कर रहे थे तो आपने वादा किया कि बहुत पैसा स्विट्जरलैंड बैंक में जमा है। काला धन, इतना पैसा जमा है कि पूरे भारत के देश के लोगों को, गरीबों को 15-15 लाख रुपए बांट दिया जाएगा, लेकिन आप उसके बारे में कोई सीरियस नहीं है। मानवर, ब्लैक मनी 16 जून 2022 को हिंदू के अखबार में न्यूज छपी कि 2021 में ब्लैक मनी स्विस बैंक के अंदर 50% जंप कर गई। माने 50% आज भी ब्लैक मनी वहां पे जमा की जा रही। मानवर, कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि 10 से 11 ट्रिलियन US डॉलर ब्लैक मनी के रूप में इलीगली स्विट्जरलैंड बैंक में जमा हुआ है। मानवर, NPA की बात, लाखों करोड़ रुपए NPA किया गया, आज भी NPA है। धन्ना सेठ गरीबों की, देशवासियों की कमाई को लूट रहे मान्यवर, लेकिन उस पर भी कोई सीरियसनेस नहीं। राइट ऑफ किया गया, 14.5 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया, लोन टैक्स के रूप में धन्ना सेठों को किया गया, लेकिन वहीं पर किसान ठगा महसूस करता है। मान्यवर, किसान कहता है कि धन्ना सेठों का पैसा माफ होता है तो हम किसानों क्यों नहीं होता? हम भी तो खून पसीना बहाते हैं, हमारा भी लोन माफ होना चाहिए। उसकी ये मांग है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहूंगा उस पर भी संज्ञान ले लें। उज्ज्वला के बारे में कहना चाहता हूं, 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन सरकार ने दिए, ये एक सराहनीय कदम है, इसके लिए सराहना के पात्र हैं। लेकिन मान्यवर, गरीब की तकलीफ को नहीं समझा। आज सिलेंडर का रेट कितना हो गया? 1023 रुपया हो गया। आज गरीब रो रहा है, वो 1023 रुपए का सिलेंडर नहीं भर सकता, लेकिन आपने जो प्रयास किया कि आपने पुराने ट्रेडिशन को खत्म करने के लिए सिलेंडर बांट दिए, लेकिन आज क्या हुआ? गरीब वापस पुराने ट्रेडिशन में पहुंच गया, उसने सिलेंडर को रख दिया। मान्यवर, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बात को सुनिए। आप भी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मान्यवर, हमें इनसे बड़ी उम्मीद है कि आप कुछ गरीबों के लिए करेंगे, दलितों के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे। आप सुनेंगे ही नहीं तो ये कहां से? बोलिए। मान्यवर, 140 करोड़ की जनसंख्या आज देश में है, सिर्फ 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज देश के अंदर है और 459 एक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो मिडिल क्लास और गरीबों की पहुंच से काफी दूर है। और मान्यवर, आज एजुकेशन के बजट में मात्र 0.1% की इजाफा किया है पिछले साल की अपेक्षा। तो इसलिए मान्यवर, इस पर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा 38,800 अध्यापक सहायक कर्मिक नियुक्त किए जाएंगे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में, सराहनीय कदम है। लेकिन आपने उसके बारे में ये नहीं कहा कि 58,099 अध्यापक और सहायक कर्मिक केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों
और हायर एजुकेशन में खाली पड़े हैं, इस पर कोई बात नहीं की गई है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी इस बात का जरूर जवाब दें अपने जवाब में। माननीय लास्ट में एक और पॉइंट में कहना चाहता हूं, लास्ट पॉइंट है, दलित बच्चों के लिए आपने कोई रियायत प्रदान करने का काम नहीं किया। आखिर दलित का जो गरीब है, दलित है, वो ही पढ़ना चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, आईएएस बनूं, वो कैसे पढ़ेगा? उसके लिए कोई रियायत नहीं मान्यवर, इसमें भी रियायत करने का काम किया जाए। हायर एजुकेशन में फ्री एडमिशन की व्यवस्था सरकार करे, उसके लिए स्पेशल फंड की व्यवस्था करे। माननीय इसके बारे में एक मैं छोटी सी आपको मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं। माननीय एक विनोद कुमार मेरे जिले का एक लड़का है, वो मजदूरी करता है, उसकी बेटी का एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में आ गया, नाम आ गया, वो बड़ी खुशी से उसमें नर्सिंग में, माननीय एक मिनट में माननीय उसका सच्चाई सुनना चाहिए आप लोगों को, आप सरकार में बैठे तो कुछ कर सकते हैं। मान्यवर उसने रात दिन मजदूरी करी, दिन में भी मजदूरी की, रात में मजदूरी करी। मान्यवर मेरी बात सुनी जाए, और उसने 50,000 रुपए पूरी मेहनत के साथ में एक साल में 50,000 रुपए फीस जमा कर पाया। फीस 80,000 रुपए थी, नहीं कर पाया। वो रोता हुआ लोगों के पास पहुंचा, लोगों से हेल्प मांगी, किसी ने नहीं किया। लेकिन मान्यवर सारे लोग ऐसे खुशनसीब नहीं होते कि किसी कोई हेल्प कर दे, इसलिए माननीय मंत्री जी बैठी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि स्पेशल पैकेज की फंड की व्यवस्था की जाए, ताकि इन गरीब के लोगों को, बच्चों को भी पढ़ाई का मौका मिल सके। और साथ ही मैं लास्ट पॉइंट किसानों की बात करना चाहता हूं, जो कि आप किसान वर्ग से आते हैं। मान्यवर किसान महंगी दवा और महंगे बीज से परेशान, महंगे खाद से परेशान। मान्यवर आज जीएसटी दवाइयों के ऊपर 18% जीएसटी है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इस पर भी माननीय मंत्री जी संज्ञान लें कि उस जीएसटी के दायरे को कम किया जाए। मान्यवर यही सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। इमरान बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।